मेरे पास सामने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करो। एक है मेरे पास 2 पावर 5 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन जी जब इसको हल करते हैं तब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं जी। 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3, मेरे पास है 10। इस 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को मैंने दोनों नंबरों के ऊपर लिख देना है। 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए बेस एक जैसे हैं, 2 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉस। जब बेस एक जैसे हों, डिवाइड होते हों, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 बेस एक जैसे 4 माइनस 2 इंटू 5 3 माइनस 2, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 4 में से 2 निकाले, 4 में से 2 निकाले 2 इंटू 5, 3 में से 2 निकाले 1। अब 2 स्क्वायर होते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 5, 5 पावर 1 हो तो 1 के बराबर होते हैं, 4 5 जार 20। एक क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिया सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी, जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो वो 1 के बराबर होता है, c प्लस डी का होल स्क्वायर होल क्यूब। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज मौजूद है इसको हल करते हैं, फिर हम उसके लिए बैठ जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बेस, हम इसको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी का होल क्यूब। इसकी पावर प्लस 1 है और ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं उठाकर नोमिनेटर में लेके जाऊंगा, यानी कि इसके बराबर डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास एक इसमें जो है चेंजिंग आएगी, वो इसकी पावर के साथ आएगी। ये अगर यहाँ पर प्लस 1 है तो वहां पर हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी पावर -1, ठीक है। सेम टू सेम केस यहाँ पर c प्लस डी के साथ ये है, c प्लस डी डिनोमिनेटर में नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा c प्लस डी का पावर +2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी दोनों बेस एक जैसे मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉस बेस एक जैसे हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती है। तो c प्लस डी मल्टीप्लाई है तो उनका पावर्स को हम प्लस करते हैं। a प्लस बी पावर 2, इसके पावर क्या है -1, तो प्लस जो हमने रूल में पढ़ा वो और -1 जो इसके साथ पावर है वो उसकी अपनी वो लिख लीजिए। c प्लस डी इसकी पावर है 3 प्लस जो रूल है यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, और इसकी अपनी पावर है -2, तो हम लिखेंगे -2 a प्लस बी प्लस इंटू माइनस 2 में से 1 निकाले तो पावर 1, c प्लस डी प्लस इंटू माइनस 3 में से 2 निकाले तो 1 होल पावर 3। अब होल पावर 3 को हम दोनों पे लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि पावर के साथ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू सी प्लस डी, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीकेशन होगी इसकी हमारे पास, इससे मजीद ये सिंपल नहीं हो सकता। इन पॉइंट से हमारा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है, ठीक है।